अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स मैथमेटिक्स पार्ट 2। टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। इससे पहले मैंने बताया था कि डोमेन क्या होती है और हम डोमेन को कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सिर्फ रेंज के बारे में बात करेंगे, रेंज को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज की डेफिनेशन: द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, यूजली द वेरिएबल y, are sometimes expressed as f of x, which result from using a particular function। हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास रेंज होती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास डोमेन होती है। दिस नोटेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्विस मैथमेटिशियन आयलर। ये नोटेशन लिखने का ये तरीका हमें स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने बताया था। ये MCQs के तौर पर भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये नोटेशन किस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब हम रेंज के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो इसकी रेंज हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होगी। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन का लिंक सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ है, तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसकी डोमेन में कोई भी नंबर माइनस नहीं करेंगे, डोमेन भी इसकी ऑल रियल नंबर्स ही होगी। अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए कांस्टेंट ओवर लीनियर, तो हमारे पास रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। हम रेंज में से ज़ीरो को माइनस कर देंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स प्लस 2। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर्स अदर देन -2, और अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आएगी ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0। तो जब भी कांस्टेंट ओवर लीनियर कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो उसकी रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0 होगी। ऐसा क्यों है, अब हम ये देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसकी रेंज में 0 शामिल है और हम फंक्शन को 3 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से 0 को जब हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। 3 इज इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 3 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये हमारे पास एक कंट्राडिक्स रिजल्ट है। तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम 0 को अपनी रेंज में शामिल नहीं। इसी तरह हम कांस्टेंट ओवर लीनियर की एक और एग्जांपल देखते हैं। हम फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी ओवर ए एक्स प्लस बी, तो इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस बी ओवर ए। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0। तो हमने रेंज में से 0 क्यों खारिज किया है, क्यों एक्सक्लूड किया है, वो इसलिए कि अगर हमारी रेंज में 0 शामिल होता है, हम इसको इसके इक्वल पुट करते हैं तो ये हमें कंट्राडिक्स रिजल्ट देता है। डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, डी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हमारे पास फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर आ जाए तो उसकी रेंज हम किस तरह से फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी ओवर ए एक्स प्लस बी। अगर कुछ फंक्शन कुछ इस तरह से होगा तो उसकी डोमेन हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स अदर देन माइनस बी ओवर ए, और इसकी रेंज होगी रेंज ऑल रियल नंबर्स अदर देन सी ओवर ए। तो इसको हमने इस तरह से लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या था, c, और डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट a था, तो वो उसको हमने अपनी रेंज में से निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। जब भी लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आएगा तो उसको दिखने की ट्रिक यही है कि ऑल रियल नंबर्स अदर देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 1, तो इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स अदर देन 3 ओवर 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने इसकी रेंज में से 3 ओवर 2 को एक्सक्लूड क्यों किया है। अगर हम इसको इसकी रेंज में शामिल करते हैं और इसको इसके इक्वल पुट करते हैं तो 3x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 6x माइनस 3 आ गया।
6x इधर, इसको जब हम इधर लेके आए तो -6x हो गया है, -3 + 4 को उधर लेके गए तो -4 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ये 0 0 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू -7। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 0 इज इक्वल टू -7, ये हमें एक कंट्राडिक्स रिजल्ट दे रहा है। 0 इज़ नॉट इक्वल टू -7, इस वजह से हम इसको अपनी रेंज में से खारिज। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो कांस्टेंट आ जाए तो उसकी हम रेंज किस तरह से लिखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन में रेंज हमारे पास फिक्स कर दी जाती है। अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी रेंज वही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 3 है तो उसकी रेंज हमेशा 3 ही आएगी। अगर हमारे पास फंक्शन में log x या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो हम उसकी डोमेन और रेंज को किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर जब भी फंक्शन में log या एक्सपोनेंशियल जब भी हमारे पास log x या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो हम उसकी डोमेन और रेंज कुछ इस तरह से लिखते हैं। डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। जबकि एक्सपोनेंशियल में ये उलट हो जाता है, ठीक है, ये इसका कन्वर्स होता है, तो उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स बन जाती है और रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम अगर log x में सपोज करते हैं इसकी डोमेन के लिए log 10 - 2 इज इक्वल टू x, तो डोमेन में हम खुद अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और हम देखते हैं अगर इधर हम log 10 - 2 इज इक्वल टू x है और -2 इज इक्वल टू 10 की बेस x 10 की पावर x, तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ पे पुट करें और वो हमें -2 के इक्वल आंसर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसकी डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर्स आती है।